हमारे आंगनबाड़ी ऑफिस, ये शांति देवी। तो आपको कैसा लगा आज थलीसैंण आते हुए? बहुत अच्छा लगा। दोबारा फिर आना चाहोगे दोबारा थलीसैंण? आप नहीं आना चाहते ना? बहुत हो गया, अगली बार हम चौथा में जाएंगे। हाँ यार, है ना? हम चौथा में। जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत करने का, इसको मजबूत करने का वादा करो, खूब चर्चा चलाने का वादा करो, खूब चर्चा चलाने का वादा करो। जब बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो। दिन की सहेली सहेली नहीं, 4 दिन की सहेली सहेली नहीं, उम्र भर साथ देने का वादा करो, उम्र भर साथ देने का वादा करो। जब बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो। जब तुमके बिहामी औरतों के सवालों पर आकर सभी ऐसी चर्चा चलाने का वादा करो, ऐसी चर्चा चलाने का वादा करो। जब बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो। आजादी के लिए हमको आप इसी तरीके से महिलाओं को जागरूक करें, है ना। और ऑब्वियसली देखिए है भीड़ हमारे पास, तो फिर कोई डर ही नहीं है किसी चीज का। आप प्लीज इन्हें इनके जो भी अधिकार हैं, इनके जो भी कर्तव्य, तो खैर आप सब लोग अपना निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन समाज में जो आपका अस्तित्व है वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं पे दबना नहीं है, उठना ही है हमेशा। उस चीज को लेकर के मैम आप लोगों को बताएंगी, क्योंकि हिंसा बहुत प्रकार की होती है। जरूरी नहीं है मारपीट ही हिंसा हो, अब शब्द भी हिंसा में आते हैं, है ना। सिर्फ एक एक्शन भी हिंसा में आता है। एक मूवी बनी थी थप्पड़, पूरी मूवी बन गई थी थप्पड़, कि कैसे मार दिया, है ना। तो आप लोग आधार हैं, आप लोग को प्यार और सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग क्या मतलब, वैसे तो घर का और मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पे लीगल वॉलेंटियर के रूप में, प्राविधिक स्वयंसेवी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में कार्यरत हूँ। और आज के इस मुख्य दिन के अवसर पर, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, मैं विशेषकर आज के बाल विकास परियोजना अधिकारी पूजा मैम का, और यहाँ पे हमारी मैम हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कश्मीर हम जा रहे हैं पूंछ की तरफ, तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत नजदीक है। चीन पाकिस्तान और ये चाइना से लाए हम ड्राइवर को। सभी को राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सभी देशवासियों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत आगे बढ़े, बहुत आसमानों को छुए। आसमान का मतलब है कि इतनी तरक्की करे कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। तो मैं कभी अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 7 बजे से, और हमारी मीटिंग है आज थलीसैंण, तो थलीसैंण हम जा रहे हैं आज, तो वहाँ हमारी मीटिंग है। तो महिलाओं के प्रति हम आज हिंसा दिवस के रूप में भी मनाएंगे। तो देखते हैं कितने कितने लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो आज हमारी मैडम CDPO मैडम से हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि नई आ रही हैं हमारी CDPO मैडम, और हम सब आंगनबाड़ी वाले थलीसैंण जा रहे हैं। तो थलीसैंण हमारा यहाँ से कम 42 या 45 किलोमीटर दूर पे है।
तो हमारी गाड़ी आने वाली है, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरा बैग भी तैयार हो चुका है, मेरे जूते तैयार हो रखे हैं और मेरा सामने का व्यू भी तैयार हो रखा है। मेरे जूते पता नहीं कहाँ खो गए हैं, तो मेरे नकली जूते पहन रखे हैं और चलती हूँ मैं मार्केट की तरफ और ये बैग को लेते हुए। उल्टी वाली मैडम एक साल बाद अच्छा अब मैंने 2-3 बार हाँ ना अब मैंने 2 बार जाना पड़ेगा थली से। हम लोग जा रहे हैं 700 की तरफ, तो सुमन को लेने। यहाँ पे बहुत बड़ा बैंड है और ये है सामने क्या कहते हैं उसको, मासो, जो मैंने कभी नहीं देखा है। ये रोड मैंने अभी तक कभी नहीं देखी है और मैं फर्स्ट बार मैं इस रोड पे जा रही हूँ। और हम एक को लेने स्पेशल जा रहे हैं और वो खुश हो रखी होगी कि मुझे लेने हमारे घर तक आ गए। वो सामने बैठी है। आज बहुत लेट हो ये कश्मीर के जो बहुत बड़े बैंड हैं, तो ये कश्मीर हम जा रहे हैं पूंछ की तरफ, तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत नजदीक है। चीन पाकिस्तान और ये चाइना से लाए हम ड्राइवर को और ये आ चुके हैं कितने सारे लोग। ये सब हमारे बॉर्डर के सिपाही इस सिपाही हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान के सिपाही पाकिस्तान के सिपाही ये नेपाल की, इसको हम नेपाल से लाए हैं बड़ी मुश्किल से। ये नेपाल से आए मुश्किल से और यहाँ पे सब बॉर्डर है चाइना का। वो भी एक वीरेंद्र भाई बिना शादी के रह गया था, तो हम नेपाल से लाए हम उनको। बड़े मुश्किल से लाए को बीमार क्या तो उतर गई हमार जाल कहोगे सुमन। तो ये आ गए हैं पाकिस्तान के सब सवारी। ये जा रहे थे अरे नहीं वो या राइट हो ना मुझे अगर कॉपीराइट ऑन फिर कॉपीराइट मतलब नहीं मतलब इसके भी डाल सके हम गीत तब मैं गीत लगे तब पता नहीं कौन मेल मी कद गड़ गया चंदन गड़ी सरे बाड़ा की फोन बंद कर गीत बंद करती आज लगो हामी आप लगे ले हाथ करो गीत बंद करती। अरे वाह कितना खूबसूरत हम पहुंच चुके हैं तुम्हारे थलीसैंण की तरफ और थलीसैंण का नज़ारा कितना सुंदर लगता हुआ। एक ट्रक भी आता हुआ, एक ट्रक सामने से आता हुआ और ये हम टेढ़े टेढ़े जाते हुए। इधर तुम वो भी डाल सकते ना कि गीत में भी डाल सकते। बढ़िया बन रही ना गीत भेज सकते हैं ना। और हमारा स्टेशन आता हुआ गीत के बाद आ जाता वो गीत कर दे ना ना जो ये डावल ना तो ये अपने आप डावल में नहीं डावल और ये कजड़ी नीचे आती हुई हाँ। और ये मेरा रेलवे स्टेशन आ चुका है। मैं रेलवे स्टेशन के सामने उतरती हूँ। वाह कितनी सुंदर लग। यहाँ से पैदल आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने घर को, मम्मी के पास, पापा के पास, क्योंकि बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन माँ बाप के लिए तो लाडली होती ही है। तो मैं भागते हुए, क्योंकि हमें ठीक पहुँचना है 10:30 बजे मीटिंग में,
तो मैंने कहा मैं यहाँ से ही पैदल भागती हूँ और उनको मिल जाती हूँ, नाश्ता करके जाऊँगी। ये देखिए ये पहुँच चुकी हूँ मैं थली सैन। तो आप देखो कितना सुंदर लग रहा है थली सैन। जितना इधर को है उतना ही उधर को भी है मार्केट। और मैं जाती हुई घर को। तो 10 बज गए हैं। जाते जाते मेरे को 10:15 हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को टाइम लगेगा, फिर मैं मीटिंग में जाऊंगी। फिर कितना टाइम हो जाता है बाप रे। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारे पापा जी ये कैसे कौन पापा सही सही है ये सब पुराना है उठ भी आ जानो। अच्छा नमस्कार ठीक छी बढ़िया हो दा तब तो सब जगह मकान खाली खाली छोड़े छी है बनाल 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 हमला बनाल बनाल और खाल खाल। हाँ बहुत बहुत बधाई। पहले से हाँ धन्यवाद। यूट्यूब चलाना गए अच्छा गीच का उदाहरण बन मेल नहीं देखना कोई नहीं देखना पता नहीं देखो मैं बोला लिया है बस कोई खाली में खोले बुना कुछ नहीं से कंडर बजना से पैंसो पकड़ना से सीधा है कंडर 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 पकड़ बजना से पैंसो पकड़ना से सीधा बाहर जी। ये पहुंच चुके हैं हम अपने ऑफिस में घाम ही। वो और कितने नहीं रे क्या खा हाँ ना ना खोल सीधा। अरे नमस्कार थली से हो जा थाना हो नमस्कार चले हम भी बना मांग सभी महिलाएं इकट्ठी हुई है ना। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है जो हमारा भी दिवस मनाया जा रहा है पुरुष दिवस अलावा दिवस और आज महिला दिवस। बहुत महिला सब चीज है हर विभाग में हर अधिकारी महिला है। सौभाग्य की बात है हमारी कि महिला दिवस हमारा मनाया जा रहा है। आपको भी मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद ना कि वीडियो बना घर हो तो सही मैं खोल दिया। हाँ ना घर हो तो खोल दिया बनाउनु त ठीक छ बनाउनु छ। और सब बढ़िया महिला दिवस को आप सब ब्लॉग देखते सब्सक्राइबर बहुत 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 धन्यवाद। देखते हो ना पक्का कुछ लोग तो गए भी दिन होला कुछ कम से कम देखा चाहिए और दिन मेरे छोटे के लिए मजाक नहीं से मेरे चलिए कब ले अब लोड इसको मजबूत बनने का सारा करो। पूरा बोला रे जेतौन मेरा कखा ना मेरा सिर्फ ये चलाना मेरा मोबाइल चलाना है खड़ो क्या है ये बनो तो यार मैडम
ये भी ठीक है मुझे बाहर बाहर नहीं गाने भाई मेरे गाड़ी हमने नहीं मेरे का झगड़ करे छे अरे ये गाना कितना है ना जरा बोलो बोलो यार एक बोल बोलो जल्दी से बगवाड़ी अच्छा अब बोल बोल और सोता तो टाइम है मैडम लोग आ फोन नहीं यार 1 मिनट बैठ के बना दे बैठ जब हम तो भी बना देना ही गया बहनों का संगठन जिसको मजबूत करने का वादा करो जिसको मजबूत करने का वादा करो 4 दिन की सहेली सहेली नहीं 4 दिन की सहेली सहेली नहीं उम्र भर साथ देने का वादा करो उम्र भर साथ देने का वादा करो जब बन ही गया बहनों का संगठन जब बन ही गया बहनों का संगठन इसको मजबूत करने का वादा करो औरतों के सवारी पर आकर सभी औरतों के सवारी पर आकर सभी खूब चर्चा चलाने का वादा करो खूब चर्चा चलाने का वादा करो जब बन ही गया बहनों का संगठन जब बन ही गया बहनों का संगठन इसको मजबूत करने का वादा करो इसको मजबूत करने का वादा करो सहेली सहेली नहीं 4 दिन की सहेली सहेली नहीं उम्र भर साथ देने का वादा करो उम्र भर साथ देने का वादा करो बन ही गया बहनों का संगठन जब बन ही गया बहनों का संगठन इसको मजबूत करने का वादा करो मजबूत करने का वादा करो जब तुमके बिहारी औरतों के सवालों पर आकर सभी ऐसी चर्चा चलाने का वादा करो ऐसी चर्चा चलाने का वादा करो जब बन ही गया बहनों का संगठन जब बन ही गया बहनों का संगठन इसे मजबूत करने का वादा करो कोमल है पर कमजोरी नहीं हम सभी कोमल है पर कमजोरी नहीं हम सभी दिखाने का वादा करो अब सामने का संग इसको मजबूत करने का वादा करो इसको मजबूत करने का वादा करो आजादी के लिए हम खुद कर सभी आजादी के लिए खुद कर हम सभी गाड़ी तो बजा ले यार गया बहनों का संगठन जब बन ही गया बहनों का संगठन इसको मजबूत करने का वादा करो इसको मजबूत करने का वादा करो सहेली सहेली नहीं 4 दिन की सहेली सहेली नहीं इसको घर सान देने मैडम नमस्ते देने का सादा करो हमारी सीडी वीडियो मैडम है जो हमारे ऑफिस में जो नई आ रखी हैं बहुत बहुत है अब जान को मैं खजा गला चलो
अब ध्यान जा आपकी वजह से सशक्त भारत चल रहा है। पहले तो सशक्त उत्तराखंड और सशक्त भारत चल रहा है। तो आप सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी आज के दिन में। और बहुत अच्छा हुआ कि आज के दिन ही मेरा आप लोगों से मिलना हुआ। आप लोगों से में से ही मैं एक हूँ। और मिलना मैं चाह रही थी सभी सेक्टर से एक साथ में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो आज हम मिल रहे हैं। तो दो चीजों के साथ में हम लोग मिल रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, दूसरा आप लोगों को घरेलू हिंसा के बारे में एक जागरूकता जो क्लास कहिएगा, एक कार्यशाला कहिएगा, उसमें हम लोग मिल रहे हैं। और पर्सनली फिर मैं आप लोगों से आपके केंद्र में आकर भी मिलूंगी, है ना। मतलब शायद आप इसी तरीके से महिलाओं को जागरूक करें, है ना। और ऑब्वियसली देखिए है भीड़ हमारे पास, तो फिर कोई डर ही नहीं है किसी चीज का। आप प्लीज इन्हें इनके जो भी अधिकार हैं, इनके जो भी कर्तव्य, तो खैर आप सब लोग अपना निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन समाज में जो आपका अस्तित्व है वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं पे दबना नहीं है, उठना ही है हमेशा। उस चीज को लेकर के मैम आप लोगों को बताएंगी, क्योंकि हिंसा बहुत प्रकार की होती है। जरूरी नहीं है मारपीट ही हिंसा हो, अब शब्द भी हिंसा में आते हैं, है ना। सिर्फ एक एक्शन भी हिंसा में आता है। एक मूवी बनी थी थप्पड़, पूरी मूवी बन गई थी थप्पड़, कि कैसे मार दिया, है ना। तो आप लोग आधार हैं। आप लोग को प्यार और सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग क्या मतलब, वैसे तो घर का हर एक छोटा मेंबर से एक बुजुर्ग तक सभी प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, जितना मुझे लगता है अब तक का, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना अनुभव है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके सम्मान को कहीं ठेस पहुंचती है तो वो दिन खराब हो जाता है ना। चाहे वो हमारे एंड से हो, चाहे वो दूसरे एंड से हो, और सेम हमारे साथ भी है। तो बस उस चीज को थोड़ा सा मैम हाईलाइट करेंगे कि क्या चीज आपको देखनी है ना। कैसे आपको अपने सम्मान को समाहित करके रखना है, कैसे संजोना है, कैसे अपने अधिकारों का यूज करना है, प्रयोग करना है ना। कैसे आप समान हैं वो मैम बताएंगे आपको। तो फिलहाल पहले घरेलू हिंसा के बारे में कुछ एक अधिनियम है, देखिएगा 2005 का, मैम बताएंगी डिटेल में। लीगल है ना। आपके पास अधिकार है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है। संरक्षण आप सब समझते ही हैं, तो उसी पे ये प्रशिक्षण है, ये कार्यशाला है। आप इसे समझिए। कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। और उसके बाद खैर फिर हमारा 1-to-1 बात होगी, आप लोग जो भी बताना चाहेंगे। या और मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पे लीगल वॉलंटियर के रूप में, प्राविधिक स्वयंसेवी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में कार्यरत हूँ। और आज के इस मुख्य दिन के अवसर पर, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, मैं विशेषकर आज के बाल विकास परियोजना अधिकारी पूजा मैम का, और यहाँ पे हमारी मैम हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैम कल आप आ सकती हो, तो मैंने ओके किया। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। एवं मेरी यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से, कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। जबकि आज छुट्टी का दिन था, लेकिन आप यहाँ पे आए। आपके इस सहयोग के लिए, इस बात के लिए कि मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना योगदान यहाँ पे दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे हमारे आने का मकसद एक सशक्तिकरण के रूप में होता है कि हम कितना सशक्त हैं, हम अपने समाज के लिए कितना। मैस्क्यू में मनाया गया ना, एक ये वामपंथी महिला थी, और इन्होंने हर तरीके से महिलाओं को, जैसे यौन उत्पीड़न होता है, किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी भी महिला के साथ कोई घटना घटती थी, तो उनको एक बार के लिए ये हुआ कि मैं किस तरीके से महिलाओं को उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ सकूं। तो उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो तब से ही मतलब उन्होंने एक निर्णय लिया कि वे आज के इस पवित्र दिन को, जो आज 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो उन्होंने आज के इस दिन को नियुक्त किया ना।
तो मैं आपको फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। सो आपका तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि हमारा चलता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा आप इसको नोट कर सकते हो ना, ये हमारे लिए हेल्पलाइन नंबर है, वोमेन हेल्पलाइन नंबर। तो घरेलू हिंसा से संबंधित कोई ऐसी जो शिकायतें होती हैं, तो अगर आपके साथ ज़्यादा उत्पीड़न होता है, आपको ज़्यादा ताड़नाई दी जाती है समाज में, तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके अपनी सहायता ले सकते हैं। इससे पहले कि हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप कर सकते हैं 15 और 100। आप इससे विधिक से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं ना, और आप लिख लीजिए 15 100 जी। तो आप जो भी विधिक से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हो कि सर मेरे साथ ऐसी घटना घटती है या ऐसे हो रहा है। जो भी आपके साथ कोई घटना घटती है, तो कानून से संबंधित आपको जानकारी दूसरा 181। तो हम देखते हैं कि आज के समय में देखते हैं कि हमारी किशोरियां वीडियो बना देना। हाँ बोलिए मैम जी। तो बनाना इस पे दोबारा बोलिए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हर एक माने समाज के हर क्षेत्र में हर एक नारी के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जैसे कि आजकल साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से बच्चों को एवं महिलाओं को हर तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं ना, तो एक गैंग के रूप में काम करता है। और ये अनजाने नंबर से जो कॉल आती है ना हमारे फ़ोन में, तो हमें उसे उठाना नहीं है, उसका रिप्लाई नहीं देना, उसका जवाब नहीं देना है। अगर हम उसका जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई इस प्रकार से साइबर अपराध हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं कि हमसे अगर कोई वीडियो कॉल के माध्यम से कोई कॉल कर रहे हैं ना, तो वीडियो कॉलिंग आती है हमारे, अगर अनजाने नंबर हम देख लेते हैं, तो आप प्लीज़ उसका रिप्लाई न दें, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आजकल महिलाओं के साथ इस प्रकार से शोषण हो रहा है ना, महिलाओं का के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो साइबर गैंग है, ये इस प्रकार से हमें हर तरीके से मानसिक रूप से इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे कि आप अगर इतना पैसा नहीं भरोगे तो हम आपकी जो ये वीडियो है इसको वायरल कर देंगे। और हमने अभी देखा है कि कई क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि मतलब उन्होंने फ़ोन किया और उनकी फ़ोटो, उन्होंने जैसे हम फ़ोन उठाते हैं ना, तो हमारी फ़ोटो तुरंत खींच लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ इस प्रकार से साइबर क्राइम हो जाता है। तो जब हमारे साथ इस प्रकार से कोई साइबर क्राइम होता है, तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। आजकल आपके फ़ोन में भी बताया जा रहा है ना कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट रही है, तो आप 1930 पे तुरंत कॉल करें और अपने नज़दीकी थाने में भी जाके आप जो है कि इस समस्या को बता सकते हो, इस घटना को बता सकते हो कि सर मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है। तो आप इसके प्रति भी सजग रहें, अपने बच्चों को भी जागरूक करें, क्योंकि मैंने तो लगभग सभी स्कूलों में जाके बच्चों को भी साइबर क्राइम के बारे में बताया। और ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन के अंतर्गत चलता है कि हम ऐसे अपराधों से बचे रहें, और कहीं पे ऐसी घटना आपको घट जाती है तो आप ये नंबर डायल कर लीजिए 1930। और अभी काफ़ी घटनाएं घट चुकी हैं यहाँ थैलीसैंड क्षेत्र में भी। तो आप किसी को भी अपनी बैंक डिटेल साझा न करें, किसी को भी अपनी OTP साझा न करें। अगर आपके पास जैसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आजकल फ्रॉड हो रहा है, तो आप इसके प्रति भी सजग रहें। अगर मेरा कोई बेटा बाहर है, वो कॉल कर रहा है मुझे, तो मेरे बेटे की आवाज़ में ही मुझे बोलेंगे कि रुको अभी मैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, उनके साथ ऐसी घटना घट गई है। तो इतने में ही हमारे बैंक हैक हो जाते हैं, हमारे फ़ोन हैक हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम साइबर क्राइम के में फंस जाएंगे, है ना। और हमारा इस प्रकार से मैंने जो भी बैंक जो ID होती है, इसको किसी से साझा नहीं करना है। बैंक डिटेल का कोई भी OTP नंबर किसी को नहीं देना है। अगर हम किसी को इस प्रकार से हम कहते हैं ना कि हम किसी को क्या पता लालच हमें कोई दे रहा है, और लालच में आके हमने तुरंत उसको अपना सारा बैंक डिटेल दे दिया, तो हमारा बैंक कहीं ना कहीं हैक हो जा रहा है। तो इसके प्रति भी हमें सजग होने की ज़रूरत है। कि महिला दिवस के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेटों को संस्कार दें पहले। समझ रहे हैं आप? क्राइम करने वाला कौन है? लड़का। अगर लड़कियों के साथ हो रही है तो बेटों को संस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? सब सिखाते हैं अपनी बेटियों को चुप रहना है, ये नहीं सिखाना है। चुप रहेंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे, है ना? आप लोग तो उठ के आए हैं, आप लोग ने, आप अपने घर के साथ साथ समाज भी संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं बाकी बच्चों की जिम्मेदारी भी ले रखी है आपने, उसे भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, है ना? प्रशिक्षण हो रहे हैं, प्रशिक्षण में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो मेरा बस सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, पहले तो समान उन्हें समझें, है ना? कोई भेदभाव दादा दादी का होता है, नाना नानी का थोड़ा सा होता है, पोता पोती नाती पोते, है ना? लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप लोग खुद माँ हैं, है ना? खुद महिलाएं हैं। और ये मतलब मैं दोबारा तिबारा जब मैं आपको मिलूंगी उनके अपने बेटों के अंदर संस्कार भरिए, क्योंकि क्राइम के कारक वही होते हैं, वाहक वही होते हैं। आपने समझा दिया कि इज्जत करनी है तो फिर किसी की इज्जत की बात ही नहीं आएगी, है ना? तो ये बेसिक। दूसरा, कभी मत कहिए अपनी बेटियों को कि चुप रहना है। जैसे मैडम ने बोला, सहेली बनिए उनकी। आप तो मदर्स हैं, मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पापा फादर्स गर्ल्स की सहेलियां हैं। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात करती हूँ। मैं पढ़ाया करती थी जैसे छोटे बच्चों को, तो एक पेरेंट देखे मैंने, तो मदर थी वर्किंग टीचर, है ना? जैसे आप लोग हैं, माँ टीचर है, फादर का बिजनेस है। तो अब माँ पहाड़ में है, पापा घर में है, तो वो फादर अपने बेटा बेटी दोनों को देख रहे हैं। और मैं तब शॉक्ड हुई जब उनकी बेटी कम से कम 13-14 साल की रही होंगी, है ना? मैं घर जाकर के पढ़ाती थी, मतलब उनका एक ये था कि हमारे पड़ोस में पर्सनल रिक्वेस्ट थी कि आप थोड़ा समझाएं आके, क्योंकि मदर नहीं है वहां पे। तो फादर सैनिटरी नैपकिन बेटी के बैग में रख रहे हैं कि बेटा वहां पे लगेगा कुछ ऐसा तो चेंज करना। हाँ मैम, मेरे साथ तो ये खुद अपनी मेरे पे वो होता है ना। हाँ, मेरी बेटियों पे। बिल्कुल। मेरी बेटियां तो पापा के साथ ही रही हैं। बिल्कुल। बड़ी बेटी की तो शादी भी हो गई, तब भी बोल रही है अंडरवियर वगैरह सब पापा से ही वो करती थी, है ना? क्योंकि वो मेरे साथ दो साल के बाद मेरे साथ नहीं रहना। 18-19 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी। बिल्कुल। तो जिस दिन मतलब स्नान करते समय वो चिल्लाई, मेरे पापा लाओ। हाँ। 18 साल की लड़की, और उसे था ही नहीं, बाहर दिखाया नहीं उसे, तो खुद मेरे साथ तो आप समझ रहे हैं ना? मतलब हमारे लिए बहुत वैसा वो है कि अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, है ना? आपने देखा होगा हम अपने कपड़े धोते, मतलब जनरल है, तो जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, बता सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत चीजें हैं, वन स्टॉप सेंटर है, वो आप लोगों की बातें सुनते हैं। यानी अगर किसी महिला के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, उसका रहने का भी प्रॉब्लम है, तो भी वो हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट ही कहीं रख देंगे, लेकिन नहीं, 2-3 दिन के लिए उनकी, और उनको विधिक सलाह चाहिए, उन्हें किसी तरीके से लीगल एडवाइस चाहिए। विधिक सलाह मतलब लीगल एडवाइस कि भाई क्या करना चाहिए, है ना? वकीलों से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज कभी लगे कि कुछ गलत है तो उसको शॉर्ट आउट कीजिए। बाकी आप महिलाएं हैं, मदर्स हैं, मैं आपको एक बात बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि अगर माँ और पिताजी, घर के 2 पेरेंट्स या घर के 2 बड़ों के बीच में कलह झगड़ा होता है तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, मानसिक खास करके। तब और हम बोले और सॉरी अच्छे हो रहे हैं। अच्छे ने क्या है उसके अंदर अच्छे होने के लिए? आलू भी हैं और बाकी तो मिर्च मसाले ही होंगे। समोसे से अच्छे लग रहे हैं, गरम भी और अच्छे भी लग रहे हैं। गुलाब जामुन अभी लड़ाई करेंगे तो चाहिए ले ले अपनी रसगुल्ला सीढ़ी पे मन माता बच्चा ठीक है। और केला महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं के लिए अगले साल फिर मिले केले अगले साल फिर केले मिले, अगले साल फिर केले मिले, बर्फी मिले अगले साल सेब मिलेंगे।
किसका